कलानिधि ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज हम शनि का जन्म कुंडली में द्वादश भावों में शुभ एवं अशुभ फल जानेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले शनि ग्रह के बारे में जानते हैं। हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। सभी जानते हैं कि कोई भी ग्रह जिस भी भाव में बैठता है तो अपने कारकों द्वारा वह अच्छा एवं बुरा प्रभाव डालता है। शनि एक धीमी गति के ग्रह हैं। दुख, मृत्यु, विनाशकारी शक्तियाँ, न्याय, तर्क के कारक हैं। शनि लंबी आयु के कारक हैं, शिक्षक हैं, बुढ़ापे के कारक हैं, शरीर के अंदर नसें एवं विकृत अंगों के कारक हैं। शनि जब किसी कुंडली में शुभ होते हैं तो व्यक्ति को राजा बना देते हैं, और जब अशुभ होते हैं तो नाना प्रकार के कष्ट प्रदान करते हैं। शनि नौकरी के कारक हैं, बड़ी कंपनियों के कारक हैं। कुंडली के सप्तम भाव में शनि दिग्बली होते हैं एवं छठे और आठवें भाव के कारक होते हैं। तो आइए मित्रों, जानते हैं शनि का प्रथम भाव में फल। शनि वृक, तुला, मकर, कुंभ, धनु एवं मीन राशियों में शुभ फल प्रदान करते हैं। लग्नस्थ शनि से संचालित व्यक्ति का पहली मुलाकात में बड़ा अच्छा प्रभाव पड़ता है। व्यक्ति को राजा जैसा अधिकार मिलता है। जातक राजा एवं गुणवान तथा दीर्घायु होता है। स्वर्गीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की कुंडली में लगन में उच्च के शनि विराजमान थे। व्यक्ति को राज्य से लाभ मिलता है, धन से परिपूर्ण अथवा बहुत सुखी धनाढ्य होता है। सभी चीज़ों के सुख प्राप्त होते हैं। बलवान शनि शत्रुओं को नष्ट करता है। जातक दृष्टि से ही शत्रु का नाश करने वाला होता है। राजा जैसा संपन्न, नगर गांव का स्वामी, विद्वान, मुखिया होता है। वृक, धनु, तुला, मकर, कुंभ में लग्नस्थ शनि होने से नौकरी में अधिक सुख मानता है। व्यवसाय किया तो बड़ी मिलों या फर्मों का स्वामी या अधिकारी होता है। लगन में शनि उच्च आदि में हो तो अनेक प्रकार के उत्तम फल प्रदान करता है। पैतृक संपत्ति मिलती है एवं अपने नगर या प्रदेश में व्यक्ति प्रमुख होता है। अब जानते हैं प्रथम भाव में अशुभ शनि के फल। 30 अंश पर शनि हो, उसके नज़दीक हो या अन्य दोषों से युक्त हो तो ऐसे व्यक्ति को पैरों में दोष एवं मलिन रहता है, निष्क्रिय होता है, एक ही बात पर अड़े रहने की मनोवृत्ति होती है। व्यक्ति को निराशा, कष्ट, कामों में विघ्न प्राप्त होते हैं। आचरण अच्छा नहीं होता। दूसरों की उन्नति को देखकर ऐसे व्यक्ति परेशान रहते हैं। व्यक्ति को मानसिक पीड़ा लगी रहती है, सदैव अपने विषय में चिंतित रहता है। व्यर्थ का झगड़ा करने वाला होता है। धन प्राप्ति के लिए अत्यधिक
परिश्रम करना पड़ता है। व्यापार से कोई लाभ नहीं होता, स्त्री वृद्ध जैसी होती है एवं व्यक्ति रोगी रहता है। बचपन में रोगों से पीड़ित रहता है, जुकाम, सिर में चोट लगना आदि कष्ट होते हैं। ऐसे व्यक्ति डरपोक होते हैं, बड़े कामों से दूर रहते हैं, किसी पर विश्वास नहीं रखते, एकांत प्रिय होते हैं। दोष युक्त शनि होने से व्यक्ति स्वार्थी, लोभी और कंजूस होता है। घरेलू जीवन ठीक नहीं होता एवं अनेक प्रकार के कष्ट प्राप्त करता है। अब जानते हैं द्वितीय भाव में शुभ शनि का फल। अगर द्वितीय भाव में शनि वृक्क, तुला, मकर, कुंभ, धनु, मीन आदि राशि में हो तो व्यक्ति मधुरभाषी, न्यायशील होता है। परिवार को छोड़कर स्वदेश में ही दूर स्थानों में अपना निवास करता है एवं अनेक प्रकार के लाभ प्राप्त करता है। उत्तम वस्तुएं प्राप्त होती हैं। जातक जीवन के उत्तरार्ध में अपना निवास छोड़कर किसी दूसरे स्थान पर चला जाता है। वहाँ पर धन, वाहन, सुख के सभी साधन प्राप्त करता है। राज्य से सम्मान मिलता है। होशियार होता है, दूरदर्शी होने से संपत्ति प्राप्त करता है। सुरक्षित व्यवसाय में विकास करता है। इससे संपत्ति में अच्छी वृद्धि होती है। व्यवसाय के लिए पूंजी देने से अर्थात फाइनेंस आदि से भी ऐसे व्यक्तियों को लाभ होता है। व्यापार की दृष्टि से धन भाव का शनि लकड़ी, कोयला, लोहा, खनिज पदार्थ, धातु, पत्थर आदि के कामों से लाभ देता है। शनि पेट्रोल आदि के कामों से भी, केमिकल से भी लाभ प्रदान करता है। अब जानते हैं दूसरे भाव में शनि का अशुभ फल। शनि संधि दोष से युक्त हो या अन्य दोषों से युक्त हो तो दूसरे भाव में शनि होने से व्यक्ति का चेहरा अच्छा नहीं होता, गुणों से रहित होता है, लोभी होता है, आचरणहीन होता है, नास्तिक प्रकृति का होता है, बिना बात के ही अभद्र भाषा बोलता है, झूठ बोलने वाला एवं ठग होता है। आँख पर किसी घाव या चोट का निशान होता है। आँखों के रोग होते हैं, मुख के रोग, दंत रोग आदि ऐसे व्यक्ति को होते हैं। आर्थिक कष्ट बहुत झेलना पड़ता है। व्यापार या व्यवसाय में हानि रहती है। बहुत मेहनत करने पर भी लाभ नहीं होता एवं बड़े बड़े कष्टों से धन का नाश हो जाता है। स्वार्थ सिद्धि के लिए दूसरों से झगड़े करने को ऐसा व्यक्ति तैयार रहता है। परिवार के लोग इसका परित्याग कर देते हैं, दूसरों के घर में रहता है। अपने परिवार से किसी प्रकार का सुख प्राप्त नहीं करता, अपने मित्रों से हानि उठाता है एवं कई प्रकार के दुर्व्यसनों से युक्त रहता है। अब जानते हैं शनि का तृतीय भाव में शुभ फल। वृक्क, तुला, मकर, कुंभ, धनु, मीन आदि राशियों में शनि होने से व्यक्ति न्यायप्रिय, प्रामाणिक, चतुर होता है। जातक की बुद्धि गहरी और सलाह अच्छी होती है। ज्योतिष आदि गूढ़ रहस्यों में रुचि होती है, क्योंकि तीसरा भाव हॉबी का भी भाव है। तीसरे भाव में शनि होने से जातक निरोगी, योगी, विद्वान, शीघ्र काम करने वाला, सभा में अच्छे से बोलने वाला, विवेकी, शत्रुहंता, भाग्यवान एवं चंचल होता है। धनवान, कुलीन तथा गुणवान होता है। शास्त्र, बुद्धि और बल बहुत होता है। जातक विजयी होता है, धार्मिक विचार वाला होता है। जातक को अजय सामर्थ्य प्राप्त होती है,
जातक अपनी कीर्ति से चारों दिशाओं में अपना यश फैलाता है। शौर्य योग बनने से बहुत शौर्य प्राप्त करता है। बिना किसी भेदभाव के सभी का पालन पोषण करता है। जातक राजमान्य उत्तम वाहनों से युक्त प्रमुख विशिष्ट व्यक्ति होता है। मित्र अधिक होते हैं, धन लाभ होता है, स्त्रियों में प्रिय होता है, स्त्री सुख अच्छा प्राप्त होता है, भाइयों की वृद्धि करता है। व्यक्ति का मन गंभीर, शांत, विवेकी एवं विचारशील होता है। चित्र में एकाग्रता होती है। अगर यही शनि संधि आदि दोषों से युक्त हो एवं अन्य दोषों के कारण पीड़ित हो तो व्यक्ति गंदा रहता है, आलसी और दुखी होता है। व्यक्ति सम्मान तथा सत्कार करने में भी दुष्टता का व्यवहार करता है। जातक की आशाएं पूर्ण नहीं होती, जिसके कारण कभी भी पूर्णतः सुखी नहीं होता। अटूट परिश्रम से काम करने पर भी फल न मिलने पर दुखी रहता है। ऐश्वर्य, धन आदि की प्राप्ति के पूर्व ही कामों में विघ्न आ जाते हैं। लेखन आदि कार्यों में रुकावटें आती हैं। अपने भाई बहनों का सुख नहीं मिलता। भाई बहनों से मनमुटाव रहता है एवं व्यक्ति परेशान रहता है। छोटे भाई को कष्ट आदि की संभावना बनी रहती है। भाग्य उदय होने में अनेक प्रकार की बाधाएं आती हैं। रिश्तेदार, भाई बंध, पड़ोसी आदि से ऐसे व्यक्तियों की नहीं बनती। अब जानते हैं चतुर्थ भाव में शनि का शुभ फल। तुला, मकर, कुंभ राशि में शनि चतुर्थ भाव में होने से शश योग बनाता है, जो कि एक महान पुरुष योग है। देखने में पाया गया है कि ऐसे व्यक्ति नौकरी करते हैं तो बड़ी कंपनियों में करते हैं अथवा स्वयं किसी बड़ी कंपनी के मालिक होते हैं। ऐसे व्यक्ति उदार, शांत, गंभीर, धैर्य संपन्न, न्यायी, अतिथि सत्कार करने वाले होते हैं। बड़ी संपत्ति प्राप्त होती है। वाहन, भाई बंधुओं का सुख प्राप्त होता है। गुणी स्वभाव के होते हैं। धन की कोई कमी नहीं रहती। अच्छे वाहनों का सुख प्राप्त होता है। माता दीर्घायु होती है, सुखी होता है। चतुर्थ भाव में शनि से किसी दूसरे देश से भी अनेक प्रकार के लाभ होते हैं। 36वें वर्ष में भाग्य उदय होता है। वर्षों की नौकरी, विवाह, संतति आदि संभावित होते हैं। चतुर्थ भाव में शनि शत्रुओं से संपर्क होकर सुख प्राप्त करता है। पश्चिम की ओर दिशा से प्रगति प्राप्त होती है। यही शनि अगर अशुभ हो, 30 अंश के पास हो एवं अन्य दोषों से युक्त हो तो व्यक्ति को शारीरिक सुख कम प्राप्त होता है। शीघ्र क्रोध करने वाला, मलिन, दुराचारी, कपटी होता है। संगति अच्छी नहीं होती। दुष्ट व्यक्तियों से घिरा रहता है। चिंता से युक्त रहता है एवं घर की सुख की कमी रहती है। सम्मान प्राप्त नहीं होता। या तो माता को कष्ट होता है या माता से विरोध पाता है, या स्वयं माता पिता को कष्ट प्रदान करता है। पिता का धन, पिता का घर प्राप्त नहीं होता। उत्तराधिकार के नाते मिलने वाली संपत्ति नष्ट हो जाती है। घर भी अच्छा नहीं प्राप्त होता। सुख नष्ट होते हैं, इसलिए दुखी और चिंता में रहता है। जातक को बड़ा अपयश प्राप्त होता है। भाई बंधुओं से कलंक लगता है। मानसिक
पीड़ा ऐसे व्यक्तियों को प्राप्त होती है। आइए अब जानते हैं शनि का पंचम भाव में फल। वृक्क, तुला, मकर, कुंभ, धनु एवं मीन राशि में बलवान होने से शनि शुभ फल प्राप्त करता है। व्यक्ति बुद्धिमान होता है, न्यायाधीश होता है, विद्वान, उद्योगी, भ्रमणशील होता है। व्यक्ति प्रसन्न रहता है, दीर्घायु, सुखी, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने वाला, धर्मात्मा होता है। ऐसा शनि कष्ट झेलकर भी समृद्धि देता है। संतान का सुख सामान्य रहता है। व्यक्ति को एक अच्छा पुत्र प्राप्त होता है। आइए अब पंचम भाव में अशुभ शनि के बारे में जानते हैं। 30 अंश के लगभग शनि हो या अन्य दोषों से दूषित हो तो ऐसी व्यक्ति जड़ बुद्धि होते हैं, सबके साथ कुटिलता का व्यवहार करते हैं, दुराचारी, चिंता युक्त होते हैं, मूर्ख होते हैं। जातक की श्रद्धा ना देवी देवताओं में होती है, ना किसी धार्मिक कार्यों में होती है। हर प्रकार की कार्य सिद्धि में बाधाएं आती हैं। संपत्ति स्थिर नहीं रहती। संतान विलंब से होती है, हो भी तो सुख कम प्राप्त होता है। एवं व्यक्ति संतान से कष्ट प्राप्त करता है, दुखी रहता है। संतान सुख में बाधाएं आती हैं। पुत्रों के लिए, विद्या के लिए विघ्नकारी होता है। विपत्तियों से घिरा रहता है। ऐसे व्यक्तियों को मानसिक रोग आदि रोग होते हैं। जन्म देने वाले माता पिता का सुख नहीं होता। संतान हो तो संतान की उन्नति नहीं होती। व्यक्ति के पेट में रोग हो जाते हैं, अर्थात यानी अनावश्यक पेट बढ़ जाता है। अब शनि का छठे भाव में शुभ फल जानते हैं। बलवान शनि 2-7 वृक्क, तुला, मकर, कुंभ, धनु, मीन आदि राशि में हो तो व्यक्ति सुंदर होता है, निरोग होता है, शक्तिशाली होता है। पाचन क्रिया अच्छी होती है, भूख बहुत लगती है, यानी अधिक खाने वाले होते हैं। शरीर बलवान होने के कारण किसी की परवाह नहीं करते। अच्छे वक्ता एवं तर्कशील ऐसे व्यक्ति होते हैं। दान करने वाले होते हैं, दूसरे के गुणों की कदर करते हैं एवं ज्ञानियों की आज्ञा का पालन करते हैं। गुणों के परीक्षक, श्रेष्ठ कर्म को जानने वाले, अनेकों को आश्रय देने वाले होते हैं। बंधु बांधवों से युक्त, अपने बंधु बांधवों का पालन करने वाले होते हैं। नौकर चाकर बहुत होते हैं एवं नौकर जो हैं वो निष्ठावान भी होते हैं। व्यक्ति बलवान होता है, शत्रुओं को अपने वश में रखता है, संपूर्ण शत्रुओं को जीतने वाला होता है एवं ऐसे व्यक्ति को शत्रुओं से भी सम्मान मिलता है। वाहन आदि सुख अनेक प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्तियों को वाहन आदि के कामों से भी लाभ रहता है। न्यायवृत्ति से अपना जीवन जीते हैं। राज्य से कोई दंड आदि का भय नहीं होता। नौकरों द्वारा अच्छा अनुशासन कायम रखते हैं। भोगों तथा वाहनों से संपन्न धनी होते हैं। राजा की कृपा बनी रहती है, यानी कि नौकरी आदि में अगर ऐसे व्यक्तियों को सरकारी नौकरी आदि प्राप्त होती है। राजा से धन की समृद्धि होती है, स्त्री पुत्रों का सुख मिलता है।
व्यक्ति अच्छा यशस्वी अधिकारी बनता है। अब जानते हैं छठे भाव में अशुभ शनि के फल। शनि 30 अंश के आसपास हो एवं अन्य दोषों से युक्त हो तो व्यक्ति अभिमानी, दुराचारी होता है। हर काम में बाधा आती है, किसी भी तरफ से सहायता नहीं मिलती। सफलता के लिए एडी चोटी का जोर लगाने पर भी सफलता प्राप्त नहीं होती। भारी कष्ट उठाने पड़ते हैं। वृद्धावस्था में आर्थिक तंगी बहुत होती है। लंबे समय तक चलने वाली बीमारियों से व्यक्ति कष्ट पाता है। श्वास के रोग, कंठ रोग आदि ऐसे व्यक्ति को परेशान करते हैं। ऐसे व्यक्ति के मामा को भी कष्ट होता है। पेट, छाती आदि में रोग होते हैं। अपयश प्राप्त होता है एवं शत्रुओं से सदा कष्ट पाता है। ऐसे व्यक्ति को लोग मूर्ख मानते हैं। आइए अब जानते हैं सप्तम भाव में शुभ शनि का फल। सप्तम भाव में वृक्क, तुला, मकर, कुंभ, धनु, मीन आदि राशियों में शनि शुभ फलकारी होता है। ऐसी स्थिति में पति पत्नी में प्रेम बना रहता है। विवाहिक जीवन अच्छा होता है। पत्नी बहुत अच्छी होती है। विवाह से धन प्राप्त होता है। विवाह के बाद प्रॉपर्टी का लाभ होता है। शिक्षा उत्तम होती है। ऐसे व्यक्तियों को वकालत में सफलता प्राप्त होती है एवं मैजिस्ट्रेट आदि भी ऐसे व्यक्ति लगते हैं। सप्तम भाव में अगर शनि दोष युक्त हो, 30 अंश के आसपास हो या अन्य दोषों से युक्त हो तो ऐसे व्यक्ति ढोंगी, मायावी होते हैं। गंदे कपड़े डालते हैं, नीच कर्म करते हैं, निकम्मे होते हैं, दूसरों के टुकड़े पर पलते हैं। पत्नी का वियोग निश्चित होता है। स्त्री अथवा संतान का भी नाश होता है। व्यक्ति निर्धन और दुखी होता है। शरीर दोष युक्त रहता है, निर्बुद्धि होता है एवं दूसरों की गुलामी करता है। व्यक्ति का मन स्थिर नहीं रहता, कभी इधर भागता है, कभी उधर भागता है। रोगों की अधिकता और बुद्धि चंचल होती है। उत्साहहीन होता है, दुखी होता है। मन सदा घबराया रहता है, इधर उधर भागता है। दुष्ट प्रकृति का होता है। जातक का कोई भी काम ठीक से नहीं चलता। पत्नी और परिवार के दुख से दुखी रहता है। मित्र, अधिक धन का सुख बहुत समय तक नहीं रहता। व्यक्ति दुखी, निराश एवं उदास रहता है। विवाह सुख प्राप्त नहीं होता एवं पत्नी से अपमान पाता है। स्त्री सुख नहीं मिलता। साझेदारी के कामों में नुकसान होता है एवं कोर्ट कचहरियों के व्यक्ति चक्कर काटता है एवं असफलता प्राप्त करता है। मन अशांत रहता है। अब जानते हैं अष्टम भाव में शनि का शुभ फल। वृक्क, तुला, मकर, कुंभ, धनु, मीन आदि राशियों में शनि होने से स्थूल शरीर एवं व्यक्ति शूरवीर होता है। विद्वान, दयालु, निर्भय, अत्यंत चतुर, उदार प्रकृति का होता है। विवाह से आर्थिक लाभ होता है। वारिस के रूप में जमीन आदि की प्राप्ति होती है। गूढ़ शास्त्रों का अभ्यास करता है। नौकरी करता है। पुत्रों की संख्या कम होती है। 36 वर्ष आयु के बाद भाग्य उदय होता है।
जातक मृत्यु के समय भी स्वस्थ मन रहता है एवं शनि दीर्घायु प्रदान करता है। व्यवसाय से आजीविका चलती है। शनि नौकरी के लिए ऐसी स्थिति में ठीक नहीं होता। अब जानते हैं दोष युक्त शनि का अष्टम भाव में क्या फल होता है। 30 अंश के पास शनि हो एवं अन्य दोषों से युक्त हो तो व्यक्ति दुबला पतला होता है, आलसी होता है, कपटी होता है, डरपोक, क्रोधी एवं दूसरों को धोखा देने वाला होता है। दूसरों में दोष निकालना ऐसे व्यक्ति की आदत होती है। बुद्धि बड़ी कुटिल होती है। निंद्रिय मार्ग पर चलने वाला होता है। कई प्रकार के जीवन में कलंक लगते हैं एवं रोगी होता है। शरीर में खाज खुजली आदि, फोड़ा फुंसी, चर्म रोग होते हैं। दृष्टि कमज़ोर होती है। हृदय के रोग, खांसी आदि से धन का नाश होता है। दरिद्री होता है। परदेश में जाने पर भी सुख प्राप्त नहीं होता। चोरी करने के अपराध में दंडित होता है। दुष्ट प्रकृति के लोगों की संगति में रहता है। 32वां वर्ष आपत्ति कारक होता है। वाहन से चोट लगती है, दुर्घटना होती है एवं दीर्घकालीन रोगों से घिरा रहता है। आइए अब जानते हैं भाग्य भाव में शुभ शनि का फल। वृक, तुला, मकर, कुंभ, धनु, मीन आदि राशि में शनि होने से व्यक्ति भ्रमणशील होता है। ट्रांसपोर्ट के काम से लाभ रहता है। धर्मात्मा, साहसी, स्थिरचित्त एवं शुभ कर्म करने वाला होता है। वाणी अच्छी होती है। विचारशील, दयालु एवं दानशील होता है। सभी को अपनी ओर आकर्षित करता है। जातक का स्वभाव बड़ा उत्तम होता है, लेकिन फिर भी निर्मल होने के बावजूद निर्णय लेने में ऐसे व्यक्ति बड़े कठोर होते हैं। आध्यात्मिक रुचि बहुत होती है। ग्रंथों को बहुत पढ़ते हैं एवं योगाभ्यास करते हैं। तीर्थ यात्रा करने के लिए इनका मन उतावला रहता है। ज्योतिष, तंत्र आदि गूढ़ शास्त्रों में रुचि रहती है। नवम भाव में शनि व्यक्ति को बहुत प्रसिद्धि दिलाता है। जातक के द्वारा इस प्रकार के कार्य होते हैं जो मृत्यु के बाद भी याद रखे जाते हैं। नवम भाव में शनि व्यक्ति को भाग्यवान बनाता है, अधिकार प्राप्त करता है। पुरानी इमारतों आदि की मरम्मत से लाभ होता है एवं मंदिर, तालाब आदि शुभ भवनों का भी निर्माण कराता है। व्यक्ति गंभीर होता है, पुत्रवान, धनवान, सुखी होता है। शिक्षा पूरी मिलती है एवं शिक्षा से कई उपाधियां प्राप्त होती हैं। शिक्षक, वकील आदि के रूप में सफलता मिलती है। व्यक्ति को पूर्व जन्म एवं पुनर्जन्म दोनों में अच्छे फल प्राप्त होते हैं। बड़े बड़े यज्ञ करते हैं। विजयी राज चिन्हों द्वारा सम्मानित होते हैं। आप जानते हैं नवम भाव में अशुभ शनि का फल। 30 अंश आदि के नज़दीक हो एवं अन्य दोषों से युक्त हो तो ऐसे व्यक्ति नशा करने वाले, कंजूस, क्षुद्र बुद्धि, बुरा बोलने वाले, धर्म के विषय में उल्ट चलने वाले, पिता देवताओं में, तीर्थ स्थानों में आस्था न रखने वाले भाग्यहीन होते हैं। झूठे कलंक लगते हैं। शरीर दुबला होता है। भाइयों का सुख प्राप्त नहीं होता। दुष्ट बुद्धि होते हैं। दूसरों को कष्ट देते हैं। विवाह संबंधित रिश्तेदारों से हानि उठाते हैं। कानूनी कामों से भी ऐसे व्यक्तियों को हानि होती है। व्यक्ति भाग्यहीन, धनहीन, धर्महीन होता है। शत्रुओं के वश में रहता है। 36 वर्ष की आयु में विशेष कष्ट ऐसा व्यक्ति भोगता है।
दशम भाव में शनि का शुभ फल। तुला, मकर, कुंभ आदि राशि में होने से शनि शश योग बनाता है एवं व्यक्ति को महान पद प्राप्त कराता है। ऐसा व्यक्ति सर्वदा प्रसन्न, पुण्य कार्य करने वाला एवं माननीय होता है। नीतज्ञ, नम्र स्वभाव, परिश्रमी, चतुर होता है, स्वाभिमानी होता है, अपने कुल में श्रेष्ठ होता है, नेतृत्व के गुणों से युक्त होता है, जनसमूह का नेता होता है, लोक सेवा आदि कार्य करने वाला होता है, समाज के लिए काम करता है, प्रसिद्धि प्राप्त होता है, अपने परिश्रम से अपना नाम कमाता है, कामों में प्रगति धीरे धीरे करता है। दुष्टों का दमन करने वाला यानी दंडाधिकारी, न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट आदि ऐसे व्यक्ति पद प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति ट्रेजरी आदि के भी अध्यक्ष होते हैं। राजमान्य, राजमंत्री एवं सेनापति ऐसे व्यक्ति बनते हैं। विदेश में जाकर बहुत यश प्राप्त करते हैं। भाइयों में प्रेम रहता है। शत्रुओं से ऐसे व्यक्तियों को कोई भय नहीं होता। मित्र बहुत होते हैं एवं समाज में आदर पाते हैं। वाद विवाद में विजय प्राप्त करते हैं। ऐसे व्यक्ति वेदांत के उपदेशक भी होते हैं। कीर्ति एवं सम्मान प्राप्त करते हैं। बड़े बड़े उद्योगों को चलाते हैं एवं बड़ी कंपनियों में ऐसे व्यक्ति एमडी आदि महान पदों को प्राप्त करते हैं। बड़े बैंकों के डायरेक्टर का भी ऐसे व्यक्तियों को पद प्राप्त होता है। दशम भाव में शनि यदि राशि संधि पर हो या अन्य दोषों से युक्त हो तो व्यक्ति बड़ा कष्ट पाता है। उसकी वृत्ति, काम अच्छे नहीं होते। व्यक्ति लोभी होता है, झूठ बोलने वाला, निर्दयी होता है, शत्रुओं से पीड़ा पाता है, माता के लिए भी कष्टकारक होता है एवं पिता के लिए भी कष्टकारक होता है। माता पिता से बनती नहीं, आजीविका चलती नहीं, पैतृक संपत्ति प्राप्त नहीं होती, नशा करता है, किसी भी काम में सफलता प्राप्त नहीं होती, विपत्तियां घेरे रहती हैं, पैतृक संपत्ति नहीं मिलती, जीवन में बहुत उतार चढ़ाव आते हैं, नौकरी में भी झंझट बने रहते हैं, अधिक मेहनत करने पर भी व्यक्ति को सफलता नहीं मिलती। अगर अधिकार कोई प्राप्त भी हो जाता है तो व्यक्ति उसका दुरुपयोग करता है। प्रतिदिन व्यवसाय बदलने पड़ते हैं, बेकार रहता है, कर्जा ऐसे व्यक्तियों को घेरे रहता है एवं निंदनीय कार्यों से कारावास आदि भी झेलना पड़ता है। ऐसे व्यक्ति स्वेच्छा से भी अपना पद त्याग देते हैं या सस्पेंड हो जाते हैं। अपमान के अवसर कई बार जीवन में प्राप्त होते हैं। आइए मित्रों, अब जानते हैं एकादश भाव में शनि का शुभ फल। लाभ भाव में शनि वृक, तुला, मकर, कुंभ, धनु आदि राशियों में हो तो व्यक्ति बड़ा दयालु होता है, मधुरभाषी होता है, शत्रुओं को पराजित करता है, व्यक्ति दीर्घायु, स्थिर बुद्धि होता है, विचारशील होता है, भाग्यवान एवं सभी सुखों को भोगता है, संतुष्ट रहता है, कई प्रकार की विद्याओं को पाता है, राजकीय पद, सरकारी नौकरी आदि भी प्राप्त होती है या अन्य किसी प्रकार से राज्य से लाभ रहता है, सुखी होता है, लोभहीन होता है। ऐसे व्यक्ति को अगर क्रोध भी आता है तो शीघ्र शांत हो जाते हैं और रोग भी आते हैं तो शीघ्र निरोग हो जाते हैं। संग्राम में विजयी होते हैं, बहुत धन संपन्न होते हैं, राजा की कृपा से बहुत प्रसिद्धि प्राप्त होती है, खेती आदि कामों से भी धन प्राप्त होता है, वाहनों के कार्य से लाभ होता है, नीलम, रतन आदि अनेक धन व्यक्ति को प्राप्त होते हैं, वाहनों का सुख विशेष होता है,
राज्य से भूमि से सम्मान पाते हैं, भूमि लाभ होता है एवं विद्वानों की विद्या से लाभ प्राप्त करते हैं। धन प्राप्ति बहुत होती है एवं धन एकत्रित भी होता है। व्यक्ति यशस्वी होते हैं, अच्छे मित्रों की संगति मिलती है, भाग्यवान होते हैं, नाना प्रकार के सुख जीवन में ऐसे व्यक्ति भोगते हैं। अगर शनि 30 अंश के आसपास हो या अन्य दोषों से युक्त हो तो शनि अशुभ होता है। आइए अब जानते हैं अशुभ शनि के फल। ऐसे व्यक्ति के कार्य में बहुत विघ्न होते हैं, बचपन में रोग होते हैं, दुख होता है, संतान भी ऐसे व्यक्तियों की अनुकूल नहीं होती, या देर से होती है या होकर नष्ट हो जाती है। जातक की संतान स्थिर नहीं रहती, संतान की हानि होती है, पुत्र सुख नहीं होता। पुत्र संतान हो तो बाप और बेटा एक साथ नहीं रहते। ऐसी स्थिति वाले व्यक्ति के मित्रों को भी बहुत हानि उठानी पड़ती है। आइए अब जानते हैं द्वादश भाव में शनि का शुभ फल। वृक्क, तुला, मकर, कुंभ, धनु, मीन आदि राशियों में अगर शनि हो तो व्यक्ति गुप्त नौकरी करने वाला होता है, शत्रु हंता होता है, बड़े बड़े काम करता है। व्यय भाव में शनि होने से व्यक्ति यूनियन आदि का लीडर होता है। ऐसे व्यक्ति वकील भी अच्छे होते हैं। व्यवसाय के लिए यह योग अच्छा है। व्यय भाव में शनि होने से शत्रुओं का नाश करता है, बड़े बड़े कामों द्वारा संपत्ति एवं धन प्राप्त करता है, विदेश में जाकर लाभ प्राप्त करता है। अब अशुभ शनि का फल जानते हैं। अगर शनि 30 अंश के आसपास हो राशि में एवं अन्य दोषों से युक्त हो तो व्यक्ति मूर्ख, निर्धन होता है, निर्लज्ज होता है, शुभ कार्यों में उसकी बुद्धि कठोर हो जाती है। व्यक्ति अशुभ कार्य में संलग्न रहता है, भोगों में इसकी लालसा बनी रहती है। किसी अंग के टूटने से ऐसा व्यक्ति दुखी होता है। ऐसे व्यक्ति संदेहशील होते हैं, स्वभाव अच्छा नहीं होता, मांस मदिरा का सेवन करते हैं एवं मलेच्छ लोगों से ऐसे व्यक्तियों की मित्रता होती है। पाप कर्म में आसक्त रहते हैं, कटुभाषी, अविश्वासी, आलसी एवं व्याकुल रहते हैं। नेत्र के रोग या छोटी आंखें ऐसी व्यक्तियों की होती है। रक्त विकार या पसलियों में रोग होते हैं। अपने खर्च से व्यक्ति दुखी रहता है, बहुत फजूल खर्ची करता है, अपने भाई बंधुओं से वैर रखता है, अपने हाथ से ही अपना नुकसान करता है, कारावास आदि झेलने पड़ते हैं एवं अपमान सहना पड़ता है। शत्रु ऐसे व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं। तो मित्रों, ये है शनि का जन्म कुंडली में 12 भावों में शुभ एवं अशुभ फल। आप आसानी से जान सकेंगे कि आपका शनि शुभ है या अशुभ एवं वो हमें क्या फल दे रहा है। अगर शनि अशुभ हो, सरसों के तेल से छाया दान, काले तिल का दान, काले उड़द का दान, काले कंबल आदि का दान करना चाहिए। भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। महामृत्युंजय का 108 प्रतिदिन जप करना चाहिए। मित्रों, हमारा आपसे अनुरोध है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ।